फिर एक बार कोविड की चर्चा शुरू हो गई है। हमारे मुंबई नगरी में तो 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है कोविड के कारण, और देश भर में कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो मैं सचिन प्रमोद सेठ, शेड गौशाला, रत्नागिरी, मंडलगढ़ से, और मेरे साथ है डॉक्टर अपूर्व रंजन प्रधान, ये उड़ीसा के हैं और शेड गौशाला में लास्ट 2 साल से सेवा दे रहे हैं। महीने में 15 दिन वो यहाँ सेवा देते हैं, 15 दिन उड़ीसा में सेवा देते हैं, बीच बीच में झारखंड में भी वो सेवा देते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास पंचगव्य आयुर्वेद के ऊपर डॉक्टर जी का है। काफ़ी यंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की है पढ़ाई में। MBBS को गवर्नमेंट लॉट से उनको एडमिशन भी मिला था, लेकिन पंचगव्य का अभ्यास करना है इसीलिए MBBS किया नहीं, फिर CA किया और बाद में नेचुरोपैथी किया, पंचगव्य के कई कोर्सेस किए, बहुत अभ्यास करते हैं। और अपूर्व जी लगातार 2 सालों से बहुत पेशेंट के ऊपर काम भी अच्छा कर रहे हैं। बहुत पेशेंट्स को उन्होंने पेशेंट के बाहर निकाला है। मैं अपूर्व जी का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। अभी जो कोविड आ रहा है उसकी चर्चाएं चालू है। हमें गौशाला में फोन भी आ रहे हैं कि गौशाला का कौन सा उत्पादन हम ले, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अपूर्व जी, पहली तो बात यह है कि ये कोविड क्यों आ रहा है बारंबार? जी देखिए, ये जो वायरस है, प्रकृति के नियम के अनुसार जो सारा जीव है धरती पर, तो सबका एक एक स्थल है रहने के लिए। जैसे मछली है वो जल में रहेंगे, जैसे सांप है वो ऐसे ही जमीन पे रेंग के चलेंगे लटके हुए, और मनुष्य जो है वो क्या है, अग्नि स्थल में रहने वाला है। और वैसे ही जो वायरस है उनका स्थल है आकाश में। तो आप देखेंगे ये जो वायरस का धरती पर आना या दूसरे महाभूत पर आना, स्थल पर आना, वो हमेशा नहीं होती है। वो एक सीजन में ही होगा, एक ऋतु में ही होगा। जैसे अभी का ऋतु जो है, यहाँ महाराष्ट्र में बारिश शुरुआत हो गया है ऑलरेडी। तो क्या होता है, जैसे वायरस का स्थल है वो आकाश में है और आकाश में बादल है। तो बादल के साथ जब भी संस्पर्श में आता है, बारिश होती है, घनीभूत होने के बाद तो वायरस भी आ जाता है अंदर। पर जैसे अतिथि लोग आते हैं किसी के घर में, हमेशा रहते नहीं है, ये वायरस भी हमेशा नहीं रहते और तब तक रहेंगे जब उनको अपना घर जैसा महसूस हुआ। जैसे अगर कोई अतिथि आता है या हमारे घर में या आपके घर में कोई अतिथि आया, आपको उनको इतना अपनापन लगा कि वाह, उनका घर से भी ज्यादा आनंद मिलने लग गई, तो वो जाएंगे क्यों? उनको तकलीफ, किसी को तकलीफ झेलना नहीं आता। तो वायरस भी ऐसे ही है, उनका घर किधर है? आकाश में है। अगर धरती में ऐसा एनवायरनमेंट हो गया जिससे वो आकाश से भी अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, तो वो आकाश में फिर से नहीं जाएंगे, मरेगा नहीं। तो वो ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है जो उनको सुभाता है, यानी भाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का डेंसिटी कम है। यानी आप देखिएगा, जो एयर जो है ऊपर बहुत हल्का एयर है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम है ऊपर। धरती के आसपास एरिया में ज्यादा ऑक्सीजन है। करेक्ट। तो इसी के कारण जो ऑक्सीजन का डेंसिटी है, तो वो बढ़ने के कारण वायरस को जिंदा रहने नहीं देता है। वायरस पनपे में कहा, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यानी ज्यादा ऑक्सीजन है तो वायरस नहीं रहेगा। हाँ, यानी ऑक्सीजन उनका दुश्मन है, अपना वंश वृद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आकाश में ऑक्सीजन की कमतरता है, कमती है। उनका जो घर है वहाँ। जी, उनका जो घर है, तो अगर वो धरती पे उतर रहे हैं और धरती का आसपास जो है, यानी अंदर है, अब पास मनुष्य के एरिया के आसपास अगर ऑक्सीजन कम हो गया, तो उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, रहने के लिए घर मिल गया, तो वो क्या करेंगे? उधर ही रुकेंगे, क्यों घर जाना है। और खाने के लिए वायरस को क्या अच्छा लगता है? कचरा अच्छा लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो कचरा है उधर से ही तो निकलता है कार्बन। तो आपका शरीर अगर कचरा से भरा हुआ है, तो उनको खाने भी मिल गया और घर भी मिल गया, वो जाएंगे क्यों? करेक्ट। तो इसीलिए क्या है, जो कोरोना वायरस है, वायरस कुछ भी ले लीजिए, अभी ये कुछ दिन पहले HMPV आया था, वो वायरस का नाम ही है, कुछ भी ले लीजिए आप, वो जैसे ही एनवायरनमेंट उनको मिलेगा अच्छा रहने के लिए, वो कहीं भी जा सकते हैं। जैसे अपना महाभूत है अग्नि महाभूत, क्योंकि हम ना ही धरती पर रहते हैं ना ही जल में, तो उसके ऊपर जो प्रकृति का नियम बोलता है, धरती यानी पृथ्वी, जल, फिर उसके ऊपर अग्नि है। हम लोग है अग्निचर। अगर हमारा शरीर वायु के जैसा
टॉक्सिन हो गई यानी पोल्यूटेड हो गया, तो क्या होगा, उधर वायरस पनपने लगेगी। तो वायरस को हटाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, हमारा नेचर है अग्नि। तो हमारा शरीर अग्नि महाभूत का जो शरीर है ऐसा ही रहना चाहिए, यानी शरीर कभी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दवाइयों से पहले अपने शरीर को शुद्ध रखना पड़ेगा, शुचिता में रहना पड़ेगा। शुद्ध रखने के लिए क्या है, जैसे कभी भी ठंडा चीज नहीं खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, खून का जो टेम्परेचर है उसको लो नहीं लेना है, ऑक्सीजन का लेवल सही रहना चाहिए, जितना हमको चाहिए 21% हो। तो ये लेवल अगर हमेशा स्वस्थ रहा तो वायरस पनपेगा नहीं, आ भी गया तो थोड़ी दिन रुकेगा और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक, उसको मार के फिर भगा देगा। और उसको खाना नहीं मिला, घर नहीं मिला तो कहाँ रहेगा। जैसे अतिथि आता है, आप खाना नहीं खिलाओ तो क्या करेगा, भाग जाएगा। और ऐसा कोई ठीक अतिथि रह गया तो क्या करोगे आप, अनाज खिलाते हैं उसमें क्या थोड़ा कंकड़ डाल दो, 2 बार उसको 2-3 दांत टूटेगा तो अपने आप भाग जाएगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा, चले जाओ। वैसे ही हमको वायरस का दांत तोड़वाना है, तभी खराब करवाना है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो अग्नि तत्व है उसको वृद्धि करना पड़ेगा, हमारा अंदर जो कचरा है उसको क्लीन करना पड़ेगा, हमारे अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो मेन बात ऐसी है कि हमारी ऑक्सीजन लेवल पर्याप्त है। कोविड का बाप भी शरीर में एंट्री नहीं करेगा, कोई भी वायरस हो जाए। यदि करेगा कोई भी वायरस अपने अंदर, तो ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाना है हमें जी, ये डॉक्टर साहब बोलना चाहते हैं। तो उसके लिए गौशाला में क्या करते हैं हम लोग, 2 बातें हैं। एक जो है ये महाभस्म है, ये जो महाभस्म है ये डाल के पानी अल्कलाइन होता है। अभी ये देखो, ये ग्लास है, ये तो पानी है, 1 लीटर पानी में 1/4 टीस्पून, यानी इतना भी नहीं डालना है, 1/4 टीस्पून, ये इतना भस्म डालना है 1 लीटर पानी में। इसका वजन हो गया 1 ग्राम करीबन। तो 1 ग्राम भस्म, महाभस्म 1 लीटर पानी में डालना है, उसको 5 बार मिक्स घुलवाना है। उसके बाद में उसके ऊपर ढक्कन रखना है कुछ भी, और 15-20 मिनट के बाद वो आप यूज कर सकते हैं, बराबर ना जी। वो पी सकते हैं आप। इसके बाद पानी अल्कलाइन हो जाएगा। हमने यहाँ अनेक बार प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। जिस पानी का पीएच 5 है, 6 है, 4 है, वो पानी भी अबाउट 10 पीएच का हो जाता है लीटर में 1/4 टीस्पून खाली डालने के बाद। तो ये अल्कलाइन पानी हमें पीना है कोविड को दूर रखने के लिए परमानेंटली। और क्या करना है, पड़ोस में कोविड है, गांव में पड़ोस है, हम ट्रेन में घूमने वाले हैं, बस में घूमने वाले हैं, ऑफिस में जाने वाले हैं, तो पर्याप्त ऑक्सीजन लेवल रहने के लिए 1 गिलास पानी, 200 ml पानी रहता है ना इसमें, 1 गिलास पानी में 1/4 टीस्पून डालना है। ये पानी डाला मैंने और 1/4 टीस्पून ये इतना डाल दिया और उसको 5 बार 6 बार 10-12 बार घुमा लिया। बाद में उसको रख देंगे, उसके ऊपर कोई ढक्कन भी रख देंगे, बस हो गया काम। अभी 15-20 मिनट के बाद ये पीना है, भस्म नहीं खाना है, भस्म नीचे जाएगा आपको, वो वैसा ही रखना है। ऊपर का पानी 80% 70% पानी पी लेना है। क्या होगा, आपको चमत्कार लगेगा, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है 98 तक जाता है तुरंत 15-20 मिनट के बाद। तो कैसा आएगा आपके पास, कोई भी वायरस आया है तो भाग जाएगा। तो 2 बातें करनी है, एक तो भस्म युक्त पानी पीना है, 1 लीटर में 1/4 टीस्पून भस्म, और 200 ml पानी में दिन में 1 बार ऐसा करके वो पी देने का है। इसके साथ रात को नींद के पहले ये पंचगव्य घृत डालना है। ये कितना डालना पड़ेगा, इसको 1-1 बूंद डालिए। अगर इमरजेंसी यहाँ है, यानी जो ऐसा सिचुएशन होती है आप डाल नहीं सकते हो, तो ऐसा थोड़ा सा लेके नाक को बाहर लगा लो। बरे रात को हम जब नींद के पहले इसको 1 थेम 2 थेम ऐसे डाल सकते हैं अंदर। और दिन में कई बार ऐसा प्रश्न आता है, माइग्रेन ज्यादा है, तकलीफ हो रही है, बीपी के इसलिए अस्वस्थता है या डर है, तो क्या करना है,
इसको हमारे हाथ के ऊपर लेना है, ऐसा लेना है। 2 बूंद मैंने ले लिया अभी, और ऐसा पकड़ना है और ऐसा लगा देने का है। ऐसा 1-2-3 बार दिन में कर लो तो आपको माइग्रेन से भी छुटकारा मिलेगा, रेस्टलेस पड़ जाएगा, और यदि आपको डिप्रेशन है तो भी निकल जाएगा, हाइपर टेंशन से भी आप भाग जाओगे, और कोविड आपके अगल बगल में है तो भी आपको वो नजदीक नहीं आएगा। और क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोविड नहीं हुई तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आपको कोई भी बासी खाना नहीं खाना है। क्योंकि बासी खाना नॉर्मली क्या करता है, आपका शरीर में जाएगा तो टेम्परेचर को कम ही करेगा। जैसे ही टेम्परेचर कम हुई तो वायरस का बल बढ़ जाएगा। अच्छा, क्योंकि टेम्परेचर ही है जो वायरस को मार देता है। अच्छा। जैसे इसीलिए जो कोई भी वायरस अटैक होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, और इम्यून सिस्टम उसके साथ फाइट करने लगता है। मान लो आपको बुखार हुआ तो क्या करना है, बुखार जो भी हुआ तो तुरंत कभी भी खाना नहीं खाना है। अच्छा, जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना है। तो आप बोलोगे उस समय क्या करना है? देखिए, आपको कुछ ऐसे चीजें लेना है खाने के रूप में, डाइट के रूप में, जो आपका अग्नि बढ़ा दे। अच्छा। यानी जठर अग्नि को, जठर में जो अग्नि रहना चाहिए उसको सही करा दे। तो उसमें जो है, उसमें गोमूत्र अर्क वो सबसे बढ़िया काम करता है। अच्छा। अगर उसके साथ आपने वनस्पति भी ले लिया वो भी बढ़िया काम करेगा। जैसे तुलसी अर्क बनती है, गोमूत्र अर्क आप भी बनाते हैं यहाँ से, तुलसी गो गौशाला अर्क। में। तुलसी गो अर्क आप आज प्रिवेंशन ले सकते हैं कोविड के केस में, कोविड के केस में। एज ए प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, हाँ, नहीं हुआ, नहीं लाना चाहते हैं, तुलसी अर्क है। अगर तुलसी के जगह और आपके पास कालमेघ मिलता है जिसको चिरोई तभी बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। अपमार्ग भी है, ठीक है, और गिलोय भी है। तो वैसे ही वनस्पतियों को लेके एक अर्क बनती है, जिसको कोरोना पॉजिटिव हो गया वो भी ले सकते हैं होने के बाद भी। यानी आपको कोरोना हो गई और अभी बुखार है तो C19 अर्क करके एक बनती है, जो ये सारा वनस्पतियों को लेके और गोमूत्र से बाष्पीकृत गोमूत्र बनाते हैं। डिस्टिल फॉर्म में जब वो बनती है, उसका जो मॉलिक्यूलर लेवल इतना छोटा हो जाती है कि हर सेल के पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो हुआ यदि कोविड तो डरने की बात नहीं है। एलोपैथी की दवा जिसका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेने की जरूरत नहीं है। अपने पास ये रेडी है, जिसमें तुलसी है, अपामार्क है, वगैरह वगैरह जो बोले उस सब का मिक्स करके एक बनाया है, वो पी सकते हैं। और एज ए प्रिवेंशन नहीं होना चाहिए, इसलिए तुलसी गोर का पी सकते हैं। आप बोलो कि तुरंत ताप आ गया, क्या करना है? तुरंत ताप आ गया तो कभी भी पैरासीटामोल या डोलो 650 नहीं लेना है। डोलो का काम क्या है? टेम्परेचर को धड़ाक से कम कराना, यानी वायरस को अच्छा एनवायरनमेंट दे देना आपका शरीर में पनपने के लिए। तो क्या करेंगे आप? भूख नहीं लगेगा तो खाना कभी मत खाओ। क्या करना है आपको? 1 गिलास पानी लेना है, 1 चम्मच सूंठ डालना है। अच्छा। सूंठ क्या करता है? शरीर का टेम्परेचर को बढ़ाता है। अच्छा। और पूरा का पूरा जो ब्लड का टेम्परेचर, देखिए ये दोनों बात है। एक तो जठर में टेम्परेचर बढ़ना जो अच्छी बात है, एक तो खून में टेम्परेचर बढ़ना, और एक सेल के पास टेम्परेचर बढ़ना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। अगर आपका खून में टेम्परेचर है, इसका अर्थ आपको भूख नहीं लगेगा। अच्छा। क्योंकि भूख तभी लगेगा जब भी आपका पेट में अग्नि है। करेक्ट। हाँ, जब भी पेट का अग्नि जठराग्नि। खून, हाँ, खून में आ जाता है। जठर अग्नि जब भी खून में आ गया तो खून का टेम्परेचर बढ़ गया। और खून में टेम्परेचर इसीलिए आया क्योंकि वायरस के साथ उसका झगड़ा करना है, उसका मारना है। तो उसी समय क्या होती है? भूख नहीं लगता है। पर जबरदस्ती क्या करते हैं, अगर कुछ दूसरे थेरेपी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, पर दूसरे थेरेपी में क्या बोलते हैं? खाना खाओ फिर दवाई खाओ। तो ये क्या, अभी तो आपके पास जठर अग्नि है ही नहीं, तो खाना तो नहीं पचेगा, वो दवाई भी नहीं पचेगा, तो आपका क्या बढ़ेगा? कफ बढ़ेगा, यानी ब्लॉकेज बढ़ेगी। तो उसके कारण क्या, वो तो ठीक नहीं होगी, पर वायरस को और एक अच्छा एनवायरनमेंट देगा जो पनपेगा। अच्छा सा एनवायरनमेंट पे वो अपना वंश वृद्धि करेगा। इसलिए क्या करना है आपको? सूंठ पानी, यानी 1 गिलास पानी लो, 1 चम्मच सूंठ डालो, उसको गर्म करके 25% उड़ा दो। धीरे धीरे 1-1 कप दिन भर पीते रहना है। और जब तक भूख नहीं लगता है तब तक खाना नहीं खाना है। अच्छा। खाना है तो खिचड़ी खाओ, घी डाल के, तुप डाल के। आपका यहाँ तुप बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो मूंग दाल का खिचड़ी ले लो, तुप लो,
धीरे धीरे जैसे ही भूख बढ़ेगा फिर आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। कभी भी भूख नहीं लगने पर खाना नहीं खाना है। उसके साथ आपके पास इमीडिएटली तो अर्क नहीं था, अभी क्या करो, अभी टेम्परेचर कम हो गया, फिर अर्क ले लो आप कहीं से, क्योंकि कोई भी घर में तुरंत अर्क नहीं मिलता है, तो इमरजेंसी के लिए ये आप सौंठ पानी ले लो। सौंठ पानी लेना है। हाँ, सौंठ पानी पीते रहेंगे तो आपका जो शरीर का टेम्परेचर वो नॉर्मल रहेगी, और जो क्लेद है यानी कफ है वो क्या कफ और ब्लॉकेज नहीं करेगा स्रोत को। जैसे हमारा हमने सांस लिया वो एक स्रोत है, ऑक्सीजन का स्रोत है, और लंग्स से उसको जो अल्वियोलाई है वो ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीजन को। अगर वहीं पे क्लेद यानी कफ जम गया तो ऑक्सीजन ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। हाँ, तो जैसे ही आपने ऑक्सीजन नहीं गया तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता रहेगा, इसलिए आपको ऑक्सीजन के रूप में भस्म पानी हेल्प कर दिया, और टेम्परेचर के रूप में कौन हेल्प करेगा, आपका सौंठ पानी। हाँ, फिर आपके पास जैसे ही अर्क अवेलेबल हो अर्क ले लो जो टेम्परेचर को नॉर्मल रखेगा। तो प्रिवेंशन के लिए तुलसी गोर्क, और हो गया तो हमारा जो मिक्स गोर्क है वो लेना है। हाँ, C19 करके कोविड के लिए हमने पहले भी बनाया था 2019 से। पूज्य निरंजन गुरुजी वर्मा जी के दिया हुआ ये जो फॉर्मुलेशन है, जो वनस्पतियों का मिलाप है अर्क के साथ, पूज्य गुरुजी निरंजन भाई वर्मा का, तो वो C19 इसलिए है कि वो कोरोना के लिए ही बनाया 19 साल का है। हाँ, 2019 का है, इसलिए उससे बहुत ही रिकवरी मिलते हैं, और वो इमीडिएटली यानी विद इन हाफ एन आवर आपका टेम्परेचर लेवल को नॉर्मल कर देती है। यानी अगर कम है तो बढ़ा देगा और वायरस के साथ अटैक करा देगा। वायरस के साथ लड़ने के लिए भी वो आपको अच्छा सा टेम्परेचर बना देगा शरीर में। तो इसलिए घबराने का नहीं, तो यानी घाम को क्या बोलते हैं, पसीना, आप लोग घाम बोलते हैं क्या मराठी में? हाँ, तो पसीना आए तो ही अच्छा है, पसीना ना आया यानी वो वायरस डेवलप कर रहा है, पसीना आ गया यानी वायरस थोड़ी थोड़ी करके टूट रहा है। हाँ, तभी तक खाना नहीं खाना है जब तक पसीना नहीं आता। हमने जो रखा था वो मैं अभी पी रहा हूँ, लगभग 50% पी लिया जी। वो एक्चुअली क्या पानी का टेस्ट भी एकदम चेंज कर देगी आपका, इतना अच्छे टेस्टी बनाएंगे आप, जब भी पियेंगे तो भी मालूम पड़ेगा कि सच में उसमें कुछ तो बड़ी है। और आप अगर पीएच लेवल टेस्ट किया जो बढ़ के 8-9 से बढ़ के 10 भी पहुंच सकता है। पूजनीय वैद्य राजेश कपूर गुरुजी यहाँ आए थे 2 साल पहले, तब यहाँ सब लोगों ये पीने के बाद 20 मिनट के बाद आप भी अगर घर में कुछ ऑक्सीमीटर है तो वो खुद भी चेक कर सकते हैं। हाँ, तो ये थी कोविड को यानी जो आ रहा है उससे घबराहट से बचने के लिए कुछ चीजें। अगर आपको और कुछ पर्सनली सवाल चाहिए तो आप गौशाला में कांटेक्ट कीजिए, या कुछ सलाह चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। अपना गौशाला का व्हाट्सएप है 9356421537 9356421537 9356 ठीक आहे। हा तुम्हाला पॉडकास्ट कसा वाटला जरूर कळवा, आम्ही तुम्हाला अधिकाधिक माहिती देण्याचा नक्की प्रयत्न करू। आणि ही गोसेवा आहे, शेड गौशाला बघायला या आप। बिल्कुल मैं मराठी बोलने को मराठी हूँ, मराठी बोला तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हो, आपका बहुत स्वागत है। ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मंडनगढ़ में है, जो पनवेल आप सबको लोगों को मालूम है, नई मुंबई के बगल में पनवेल है। पनवेल से 150 किलोमीटर पे है और पुणे के चांदनी चौक से 155 किलोमीटर पे है। तो आप कभी भी शेड गौशाला में आ जाइए, रहने की भी सुविधा है। जय गौ माता। जय गौ माता। नमस्कार।